हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है सनशाइन विद किरण और मैं हूँ किरण। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं धारी देवी, और धारी देवी जाने के लिए हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि फाइनली माँ का हमको बुलावा आ ही गया है। इसलिए आज हम धारी देवी मंदिर जाएंगे। धारी देवी मंदिर के बारे में ऐसे तो हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, वहाँ पे होने वाले चमत्कार के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम तो बहुत ही खुश और उत्साहित हैं। तो इसके साथ साथ आज हमको फर्स्ट टाइम पौड़ी और श्रीनगर देखने को भी मिलेगा, तो हम तो डबल खुश हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ धारी देवी की वीडियो शेयर करूंगी। श्रीनगर और पौड़ी का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो फाइनली वीडियो की शुरुआत तो हो ही चुकी है और अभी हम एंटर कर चुके हैं श्रीनगर में। तो जी हाँ, जो आप ये देख रहे हैं नीचे, ये श्रीनगर है और ये है श्रीनगर की गंगा। तो श्रीनगर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर धारी देवी मंदिर है। तो अभी हम पहुंच गए हैं और जो ये आप देख रहे हैं, ये है भागीरथी नदी। तो इसको गंगा जी भी कहते हैं, लेकिन गंगा जी श्रीनगर से नीचे जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तो तब जाके वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो अभी ऊपर ये भागीरथी नदी है। सब जानते हैं कि राजा भगीरथ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इस नदी का नाम भागीरथी नदी है। तो हम कह सकते हैं कि धारी देवी माँ का जो मंदिर है, तो मैया का मंदिर भागीरथी नदी के बीचों बीच स्थापित है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, भागीरथी की नदी के बीचों बीच मैया का मंदिर स्थापित है। और मैया का मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर आगे स्थापित है। तो इसको कह सकते हैं हम कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी बद्रीनाथ रोड पर बिल्कुल रोड से नीचे की ओर माँ का मंदिर बना हुआ है। तो बस हम पहुँच चुके हैं। तो मैया के दरवाजे पे हमने पैर रख दिया है। धारी देवी मंदिर के बारे में ऐसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से 2 कथाएं मुख्यतः बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उनमें से जो पहली कथा आती है वो है 7 भाइयों की एक बहन की जो कथा आती है। तो कथा में बहुत ही शॉर्ट में और छोटे शब्दों में आपको सुनाऊंगी, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो कथा इस प्रकार से है कि 7 भाइयों की एक बहन होती है धारी देवी। तो बहन का रूप बचपन से ही सांवला था, जिसकी वजह से बहन के साथ बचपन से ही उपेक्षा की जाती थी। ऐसे तो 7 भाई बहन को बहुत प्यार करते थे और बहन भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही भाइयों को पता चला कि बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए अच्छे नहीं हैं, तो वे सब उसको नापसंद करने लगते हैं। फिर कुछ ही समय बीतता है कि 5 भाइयों की मृत्यु हो जाती है। तो 2 भाइयों को लगता है कि बहन के खराब ग्रह नक्षत्र की वजह से ही 5 भाइयों की मृत्यु हुई है। तो अब कहीं हम दोनों की भी बारी ना आ जाए, ऐसा जानकर दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं और प्लान कर लेते हैं कि, और जैसे ही बहन रात को सोई रहती है, तो सोती हुई बहन का गला काट देते हैं और बहन का शव गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो सुबह तक बहन का कटा हुआ सर बहते बहते यहाँ इस स्थान पर यानी धारी गांव के पास यहाँ आकर गंगा जी में रुक जाता है। तो जो ये आप इधर गांव देखेंगे, ये धारी गांव है। तो इसी नाम से धारी मंदिर का
यह धारी देवी नाम प्रचलित हुआ है। तो जब सर यहाँ आकर रुक जाता है तो सुबह सुबह कोई गंगा जी में स्नान कर रहा था तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है कि कोई बच्ची डूब रही है। तो ये तब की घटना है, तब उस समय उस बच्ची की उम्र 10 से 12 साल बताई जाती है। तो जैसे ही उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखता है कि कोई छोटी बच्ची पानी में डूब रही है। तो वो उसको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो उसको बचाने में असफल रहता है। तब कटे हुए सर से आवाज़ आती है कि तू घबरा मत, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ मैं सीढ़ियाँ बना दूँगी। तब उसने प्रयास कर पानी में आगे कदम बढ़ाया तो उसके पैर के नीचे सीढ़ी बन जाती है। इस प्रकार वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ पैर रखता है वहाँ वहाँ सीढ़ी बन जाती है और इस प्रकार उसने उस कटे हुए सर को बाहर निकाला। कहते हैं कि बहुत समय तक वो सीढ़ियाँ नज़र भी आती थी। तो जैसे ही वह व्यक्ति उस कटे हुए सर को उठाता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है कि जिसको वो छोटी बच्ची डूब रही है समझ रहा था, वो तो एक कटा हुआ सर निकला। तो फिर कटे हुए सर से आवाज़ आती है कि घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, तो मुझे किसी साफ पवित्र पत्थर पर स्थापित कर दे। तो फिर वह व्यक्ति ऐसे ही करता है और पत्थर पर माँ का सर रख देता है। तब माँ वहाँ स्थापित हो जाती है और उस व्यक्ति को अपनी आप बीती कहानी सुनाती है। तो कहते हैं तब से माँ यहीं पर स्थापित हो गई है। तो माँ का यहाँ पर सर है जो वो काली मैया को समर्पित है, तो उसी रूप में मैया की पूजा की जाती है। तो मैया का जो धड़ है वो रुद्रप्रयाग में कालीमठ नाम के स्थान पर माँ मठाना के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भी माँ का वह शक्तिपीठ मंदिर है और वहाँ पर भी माँ की विधिवत पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये तो थी पहली कथा जो मैंने आपको सुनाई और ये कथा बहुत ही यहाँ पर प्रचलित है। मैक्सिमम लोग यही कथा सुनाते हैं इस मंदिर के बारे में। तो दूसरी कथा के अनुसार कि यहीं इस जल में माता की मूर्ति थी। तो जब लोगों ने माँ की मूर्ति निकालने का प्रयास किया तो लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन मूर्ति बाहर निकालने में समर्थ नहीं हुए। तब पंडितों के सलाह मशवरे पर 5 कन्याओं को यहाँ जल में उतारा गया। फिर 5 कन्याओं ने जल में पत्थर पर मौली बांधी और जब उन कन्याओं ने अपने हाथ से पत्थर को सहारा दिया तब कहीं जाकर मूर्ति बाहर निकली और यहाँ पर माँ की स्थापना की गई। तो ये तो थी दूसरी कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो दोस्तों इसके अलावा धारी देवी में मैया जी एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। तो जी हाँ, एक दिन में 3 बार माँ अपना स्वरूप चेंज करती है। तो सुबह के समय मैया जी बालिका के स्वरूप में होती है, दोपहर में नवयुवती और शाम के समय मैया वृद्धा की अवस्था में दिखाई देती है। तो कुछ लोगों से वहाँ पे सुनने में भी आया कि सुबह 11 बजे तक मैया जी की आंखें खुली रहती है और 11 से 4 बजे आंखें बंद हो जाती है और फिर 4 बजे वापस आंखें खुलती है। बहुत लोगों को मैया जी की खुली आंखें भी दिखती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैया जी की बंद आंखें ही दिखती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 11 बजे तक मैया जी की आंखें खुली रहती है तो कोई वहाँ 6 बजे जाके बैठ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। मैया जी की खुली आंखें दिखती है, तो उन खुली आंखों को देखने के लिए हमारे पास भी उस तरह की आंखें होनी चाहिए और उस तरह की आंखें हमको, आपको, किसी को भी भक्ति और भाव से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो मंदिर में पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो माँ की सेवा में रहते हैं, तो उनको तो स्पष्ट दिखाई देता है कि मैया जी ने कब रूप बदला है, तो वो लोग उस हिसाब से मैया जी का श्रृंगार कर देते हैं। लेकिन जो हम आम लोग जो जाते हैं तो सबको मैया जी का स्वरूप और खुली आंखें नहीं दिखती हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैया जी का आशीर्वाद तो सभी को प्राप्त होता है। तो आप भी धारी देवी मैया जी के मंदिर जाएं तो ज़रूर नोटिस करें कि मैया जी की आंखें खुली हैं कि बंद हैं। इसके अलावा दोस्तों
कुछ समय पहले या न्यूज़ में भी ये सब बातें बहुत चली थी कि 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी वो धारी देवी मैया के क्रोध के परिणाम स्वरूप ही आई थी। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि धारी देवी को यहाँ से उनके मूल स्थान से उठाकर कहीं और दूसरे मंदिर में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई थी, तो जिसकी वजह से ये वहाँ पर आपदा आई थी। अब इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, ना ही कोई इसके बारे में पंडित वगैरह कोई स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो एक वीडियो में मैंने मंदिर के पंडित जी को कहते सुना था कि जो धारी देवी मैया है तो मैया जी प्रकृति स्वरूपा है, तो देवी मैया प्रकृति स्वरूपा है, और जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं। तो इससे ज़्यादा तो मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने वीडियो को यहाँ तक धैर्यपूर्वक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं आपके हृदय में भी भक्ति है। तो इसी सुविचार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी।